नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज हम संधि से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं और आज हम ये संधि के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि इससे पहले के वीडियो जिनमें से छंद, रस इत्यादि सभी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं और साहित्य के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एनबीएस, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, DSSB आदि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है। और दोस्तों, हम इनके केवल प्रश्न उत्तर ही नहीं देखते, इनकी व्याख्या सहित इनको देखते हैं। तो आप इनको देखिए और आपको इनमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे, चाहे परिभाषा से संबंधित हो, चाहे सीधे प्रश्न आएंगे, तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो आप इनको देखिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और तो चलिए, देर न करते हुए ये सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 316, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण शब्द का छंद विच्छेद है, इसका उत्तर अनुधन एषण, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और व्याख्या देखते हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद अनुधन एषण। और अगला फैक्ट है, अन्वेषण में यण संधि है। यण संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संस्कृत शब्द है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इनके पांच भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। यण संधि, यदि ई उ और री के बाद ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई बड़ी हो जाता है, और दोस्तों छोटी ई बड़ी का य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है, और री का हो जाता है रा हो जाता है। तो इस प्रकार ई प्लस आ बराबर अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, और ऊ धन ए बराबर अनुधन एषण बराबर अन्वेषण, और ई धन आ यदि धन अपि यद्यपि। इस प्रकार ये सभी यण संधि के उदाहरण है। प्रश्न 317, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो इनमें परम धन औज, तो इनमें हो जाएगा, तो इनमें सही विकल्प है परमौज, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। परम धन औज शब्द की संधि परमौज होगा। परम धन औज में वृद्धि संधि वृद्धि रेच सूत्र से है। जब आ अथवा आ के बाद ए या ऐ आए तब दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, और जब ओ अथवा औ के आगे आए तो तब दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे तत्र धन एव बराबर तत्रैव, आ प्लस ए बराबर ए, सर्वदा धन एव तो सर्वदैव, इसमें आ प्लस ए बराबर ऐ हो गया। महाधन औदार्य, इसमें महोदार्य, इसमें बड़ा आ औ ये जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है 318, मतैक में कौन सी संधि है। तो मतैक में इसमें वृद्धि संधि है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मतैक में वृद्धि संधि है, इसका संधि विच्छेद मत धन एक बराबर मतैक, इसमें आ धन ऐ मिलकर ऐ बन गया, तो ये वृद्धि संधि से हो गया। अगला फैक्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और वृद्धि संधि यदि आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, तथा
ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे आ धन ए बराबर ए, एक 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 धन एकाएक, और आ धन ए बराबर ए सदा धन एव सदैव, और आ धन ओ बराबर अ हो गया। और इसमें परम धन और ओजस्वी तो परमोजस्वी, और इसमें बड़ा धन औ तो अ हो गया, तो महाधन औसत इसमें महोसत हो गया। अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न है 319, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें वागीश या आयादी संधि का उदाहरण नहीं है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वागीश आयादी का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये व्यंजन संधि का है। जब ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो ए का आय और आय का आय और ओ का औ हो जाता है, औ का आव बन जाता है, तो वहाँ पर आयादी संधि होती है। जैसे नय धन अक तो नायक, ए धन आ तो बराबर आय हो गया, नौ धन इक बराबर नाविक, और इसमें औ धन ई तो आव हो गया, भो धन अन भवन, तो इसमें ओ धन आ तो आव हो गया, और पो धन इत्र का हो गया पवित्र, तो इसमें ओ धन ई मिलकर आव हो गया। तो अगला प्रश्न है 320, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो इनमें स्वर्गारोहण का होगा संधि विच्छेद स्वर्ग धन आरोहण, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वर्गारोहण शब्द संधि विच्छेद वाला विकल्प स्वर्ग धन आरोहण, स्वर्गारोहण में दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में आकाश सवर्णीय दीर्घा यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ ऋषि में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे गिरि धन इंद्र गिरेंद्र, इसमें ई धन ई बराबर बड़ी ई हो गया। राम धन आधार तो रामाधार, इसमें आ धन आ तो बड़ा आ हो गया। तो ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 321, 321 निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो निश्चय शब्द में विसर्ग संधि है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। निश्चय में विसर्ग संधि होगी, इसका संधि विच्छेद निह धन चय बराबर निश्चय, इसमें विसर्ग धन च तो सा हो जाता है, आधा सा ताला विसा हो जाता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार फिर से, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम है, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग में तालब विसा हो जाता है, तथा टा और ठा हो तो मूर्धन्य खटकोण का हो जाता है, और ता और था हो तो दंत सा हो जाता है, दंत सा। जैसे निह धन चल तो विसर्ग धन चा बराबर तालव्य सा, तो निश्चल हो गया। अगला प्रश्न है 322, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो यशोदा शब्द में इसमें विसर्ग संधि है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यशोदा में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद यशा धन दा बराबर यशोदा होगा। विसर्ग तथा व्यंजन या स्वर के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि प्रथम पद के अंत में आ स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे शराधन वर तो सरोवर हो गया। और अगला प्रश्न है 323, गुरुवे शब्द में कौन शब्द सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो गुरो धन ए, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद गुरो धन ए होता है, यह अयादि संधि का उदाहरण है। जैसे फैक्ट है अगला, ए ऐ ओ औ के बाद कोई अस वर्ण स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः आय औ आओ हो जाता है। इसी क्रम में इस संधि में गुरु धन ए तो ओ धन ए अवे हो गया तो बराबर गुरुवे हो गया।
तो इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है 324 शयन में संधि है, तो शयन में संधि है अयादि संधि है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शयन में अयादि स्वर संधि है, शयन का संधि विच्छेद से धन अन होता है। इसमें ए ऐ ओ ए ऐ और औ ए ऐ और ओ और औ के बाद किसी भी स्वर होने पर क्रमशः आय औ और आओ हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण पो धन अन पवन, ने धन अन नयन, नौ धन इक नाविक आदि इत्यादि ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है 325 नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें तट धन टीका तो होगा, इसका उत्तर होगा तट टीका, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तट धन टीका का संधि विच्छेद होगा तट टीका। यदि ता या दा के बाद टा या ठा हो तो ता या दा के स्थान पर टा हो जाता है। और जैसे सत धन टीका तो सट टीका, बृहत धन टीका तो बृहत टीका इत्यादि ये सभी उदाहरण है। अगला प्रश्न है 326 नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। धर्म धन अर्थ, तो इसका होगा धर्मार्थ होगा, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्म धन अर्थ का सही संधि धर्मार्थ होगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि में यदि आ ई उ ऋषि के पश्चात आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ हो री बड़ी री हो जाता है। अगला प्रश्न है 327 नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो ये है संलग्न का, तो संलग्न का सही संधि विच्छेद होगा ये सम धन लग्न, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। संलग्न का सही संधि विच्छेद सम धन लग्न होगा, तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न है 328 नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। तो इसमें होगा उत्छिष्ट का सही विच्छेद होगा, तो उत्छिष्ट का सही विच्छेद होगा उत धन शिष्ट, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्शिष्ट का सही संधि विच्छेद होगा उत धन शिष्ट होगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है 329 नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो महाधन उर्मी में इसका विच्छेद होगा महोर में, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। महाधन उर्मी का सही संधि वाला विकल्प महोर में होगा, यह गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न है 330 नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो भानुधन उदय, तो इसका उत्तर होगा भानुदय, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भानुदय का सही संधि भानु उदय होगा। और यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे छोटा आ धन छोटा आ तो बड़ा आ हो गया, और छोटी ई धन छोटी ई तो बड़ी ई हो गया। अगला प्रश्न है 331 नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो उद्धरण का उत धन हरण, इसका उत्तर विकल्प डी होगा। और इसकी व्याख्या उद्धरण का संधि विच्छेद उत धन हरण होगा। इस संधि के बनने का नियम है ता धन हलंत ता, यानी कि आधा ता धन हा तो धा हो जाएगा। और यह व्यंजन संधि का प्रकार है, नियम है। यदि हलंत ता, इसमें जो हलंत लगा रहता है तो ये आधा ता होता है, ये ता के बाद हा आता है तो ता अपने ही वर्ग का चौथा वर्ण तथा हा अपने पूर्व वाले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। और अगला प्रश्न है 332 दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे संधि कहते हैं, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है 333 जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण
के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण हैं। मनाह धन रथ मनोरथ हो गया। पयाह धन दा पयोध हो गया। यशा धन धरा यशोधरा हो गया। और अगला प्रश्न है 334। नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो मुनीस का होगा मुनि धन ईस। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। मुनि धन ईस विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। मुनीस का सही संधि विच्छेद मुनि धन ईस। इसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाता है। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसमें ह्रस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा आ ई ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा या बड़ा आ ई ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 335। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो नर धन ईस। तो इसमें नर धन ईस इसमें नरेश होगा। ये गुण संधि है। और इसकी व्याख्या नर धन ईस का सही संधि नरेश होगा। ये गुण संधि का उदाहरण है महेंद्र महेश, ज्ञानोपदेश, महोत्सव, महोर्मी तथा जलोर्मी आदि भी गुण संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 336। प्रश्न है संधि प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो चतुष्पाद का इसका संधि विच्छेद होगा। चतुर्धनपाद इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या चतुष्पाद का संधि विच्छेद चतुर्धनपाद होगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो सुधन सुप्ति का होगा सुसुप्ति विकल्प डी सही है। सुसुप्ति होगा विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुधन सुप्ति का सही संधि वाला विकल्प सुसुप्ति होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न 338। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोक धन उपचार। तो इसका होगा लोक धन उपचार। तो ये लोकोपचार होगा विकल्प डी सही है। और अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। लोक धन उपचार लोकोपचार। इसमें आ धन ऊ मिलकर ओ लोकोपचार गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि के बारे में देखते हैं। गुण संधि आ और आ के बाद छोटी या बड़ी या ऊ या बड़ा ऊ री ऋषि री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए हो जाता है, ओ हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ऋषि बराबर अर, आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ। ये सभी हो जाते हैं गुण संधि में। और इसकी अगला प्रश्न 339। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हरीश का होगा हरिधन ईस विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिधन ईस तो हरीश संधि विच्छेद है। इसमें दीर्घ संधि है। इसमें ह्रस्व या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा आ ई ऊ री के पश्चात यानी कि बाद ह्रस्व या छोटा या बड़ा आ ई ऊ ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ऋषि हो जाते हैं। जैसे शुभ धन आशीष। तो यहाँ हो जाएगा शुभा धन शीष। आ धन आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है। प्रश्न है 340। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। उत धन चरित। तो इसका होगा उत धन चरित। तो इसका होगा उच्चरित विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बी सही संधि इस प्रकार होगी उत धन चरित ता में हलंत लगेगा और तो इसका उत्तर होगा उच्चरित। और ये व्यंजन संधि है। प्रश्न है 341। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो चलिए देखते हैं। गय धन अक तो हो जाएगा गायक। ये अयादि संधि का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद इस प्रकार गय धन अक तो गायक होगा अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। उसे अयादि संधि कहते हैं। प्रश्न है 342। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। दिगंबर का होगा दिक धन अंबर। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही संधि विच्छेद इस प्रकार होगा दिगंबर दिक का में हलंत लगेगा और अंबर ये व्यंजन संधि होगा। अगला प्रश्न है 343।
नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गंगा धन ऊर्मी तो होगा इसमें इसमें होगा गंगा धन ऊर्मी का गंगोर्मी होगा, विकल्प भी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी होगा, ये गुण संधि का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का सही विकल्प जगन्नाथ में होगा जगत धन नाथ, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। संधि विच्छेद इस प्रकार होगा जगन्नाथ जगत धन नाथ, व्यंजन संधि होगा। प्रश्न है 345, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला हो पहचानिए। तो महोदधि तो महाधन महाधन उदधि, इसका विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। सही संधि विच्छेद इस प्रकार होगा महोदधि का महाधन उदधि, आधन उ मिलकर ओ हो गया, और ये गुण संधि है। गुण संधि में आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। प्रश्न है 346, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो यद्यपि 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 का संधि विच्छेद यदि धन अपि, इसका उत्तर विकल्प डी सही। और इसकी व्याख्या देखते हैं। डी सही संधि विच्छेद इस प्रकार होगा यद्यपि का यदि धन अपि यण संधि है। यण संधि में यदि ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि के बाद कोई स्वर आए तो ई या ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है। तो ये यण संधि का नियम है। अगला प्रश्न है 347, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो मात्र धन आनंद का, इसका सही संधि विच्छेद वाला होगा मात्रानंद, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। सही संधि विच्छेद इस प्रकार होगा मात्र धन आनंद मात्रानंद, ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 348, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो अछूतोद्धार का सही संधि विच्छेद होगा अछूत धन उद्धार, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए सही शब्द का संधि विच्छेद अछूतोद्धार का अछूत धन उद्धार, ये गुण संधि का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है 349, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि आदि, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब 350 सुमेलित करना है, तो इसमें चलिए सुमेलित करते हैं। तो महाधन औदार, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, ये यण संधि का इसका सूत्र है इको यणचि, ये यण संधि का है। समुद्र धन ओर्मी समुद्र धन ओर्मी, ये गुण संधि का उदाहरण है। और महेंद्र ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, इसका उत्तर विकल्प सी सही है और यहाँ दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है 351, विपद जाल का सही संधि विच्छेद है। तो विपद जाल का सही संधि विच्छेद है विपत धन जाल विपत धन जाल विपद धन जाल, ए और बी दोनों होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। विपद जाल का सही संधि विच्छेद विपद धन जाल तथा विपत धन जाल दोनों होगा। और इस चुनाचुह संधि सूत्र से दा को जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है 352, किस विकल्प के सभी स्वर संधि से निर्मित है। तो वार्तालाप चंद्रोदय देवर्षि, ये सभी स्वर संधि से निर्मित है। अगला प्रश्न है 353, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। तो शास्त्रार्थ का होगा शास्त्र धन अर्थ, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। शास्त्रार्थ शब्द में प्रयुक्त संधि भेद शास्त्र धन अर्थ है। शास्त्रार्थ शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री में से कोई एक वर्ण हो तथा द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे भानु धन उदय भानुदय, ऊ धन ऊ तो बड़ा ऊ, दैत्य धन आर तो इसमें दैत्यार, आ धन आ बड़ा आ, जानकी धन ईस तो इसमें ई बड़ी ई हो गया और इसमें आद, तो सभी दीर्घ हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है 354, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो दयानंद का संधि विच्छेद होगा दया धन आनंद। इसका उत्तर विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। दयानंद में दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ संधि यदि प्रथम शब्द के अंत में आ या बड़ा आ या छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि के बाद में रस हो छोटा या बड़ा शब्द आए तो दोनों मिलकर आ बड़ी ई बड़ा ऊ ऋषि हो जाता है। जैसे गिरी धन ईस, तो इसमें छोटी ई धन छोटी ई तो बराबर बड़ी ई हो गया, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। भानु धन उदय, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, इसमें बड़ा ऊ हो गया, तो ये दोनों है। प्रश्न है 355, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है योगीश्वर। योगीश्वर का होगा योगीश्वर का होगा योगी धन ईश्वर, तो इसमें बड़ी ई धन बड़ी ई तो बराबर बड़ी ई होगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसमें योगीश्वर शब्द का संधि विच्छेद योगी धन ईश्वर है। योगीश्वर शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, और यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ ऋषि में से हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। और कवि धन इच्छा, तो कविचा ई धन ई मिलकर बड़ी ई हो गया। सूर्य धन अस्त सूर्यास्त, इसमें आ धन आ बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार दीर्घ संधि में सभी मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। प्रश्न है 356, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है निम्न धन अंकित। निम्नांकित में होगा तो इसमें होगा निम्न धन अंकित, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्नांकित शब्द में प्रयुक्त संधि विच्छेद निम्न धन अंकित का सही विकल्प है, अतः सभी असंगत हैं। प्रश्न है अगला 357, निम्न चर धन आचर में होगा चराचर, विकल्प ए सही है, चराचर विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। चर धन आचर शब्द का सही संधि चराचर है, और चराचर में दीर्घ संधि है यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए और एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। प्रश्न है 358, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो इनमें गिर धन ईस, तो इसमें दीर्घ संधि है, छोटी ई बड़ी ई मिलकर इसका उत्तर गिरीश होगा, विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या गिर धन ईस का सही संधि वाला गिरीश होगा, विकल्प बी सही, जिसमें दीर्घ संधि है प्रथम शब्द। इसकी व्याख्या देख चुके हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 359, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो यथा अवसर का होगा, इसका उत्तर यथा धन अवसर, विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। यथा अवसर शब्द का सही संधि विच्छेद यथा धन अवसर होगा। यथा अवसर शब्द में दीर्घ संधि अकह समाने दीर्घा, ये नियम यानी कि सूत्र है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा आ ई उ ऋषि में से कोई एक वर्ण हो तो द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कपी धन ईस, इसमें छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो गया, तो यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार भू धन ऊष्मा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, और वेद धन अंत, इसमें आ धन आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। प्रश्न है 360, अत्यंत का संधि, अत्यंत ये किस अत्यंत में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है, विकल्प बी सही है। अत्यंत शब्द में यण संधि है। यदि ई उ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः या व रा हो जाता है और इसे यण संधि कहते हैं। जैसे इति धनार्थ, तो इत्यर्थ ई धन आ का या हो जाता, अति धन आचार तो अत्याचार, ई धन आ का या हो जाता है, और अति धन उत्तम का अति उत्तम, इसमें ई धन उ का यू हो जाता है। इसी प्रकार क्रमशः यण संधि में होता है। प्रश्न है 361, सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो नी धन उत्साह, इसका होगा निरुत्साह, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं।
यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण हो अथवा या रा वा हा हो तो रा का रा या रा हो जाता है। और अगला प्रश्न 362, सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो लोकेश का होगा, लोकेश का होगा लोक धन ईश, इसका उत्तर विकल्प सी सही है और ये गुण संधि का उदाहरण है। और इसका नियम है आ धन आ के बाद आ के बाद ई ऊ ऋषि आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे उपधन इंद्र, उपेंद्र, आ धन ई मिलकर ए हो गया। महाधन उपदेश तो महोपदेश, इसमें आ धन ऊ मिलकर ओ हो गया। और सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि, आ धन ऋषि मिलकर अर हो गया। अगला प्रश्न है 363, प्रश्न है 363, संरक्षण में होगा सम धन रक्षण, इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। संरक्षण का सही विच्छेद सम धन रक्षण होगा। संरक्षण शब्द में व्यंजन संधि है। माँ के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले अनुसार अथवा उसी वर्ग के अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे समधन कल्प तो संकल्प, समधन तोष तो संतोष, समधन पर्क तो संपर्क, समधन ताप तो संताप। ये सभी उदाहरण है व्यंजन संधि के। प्रश्न है 364, अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा। तो अति धन अधिक, अति धन अधिक, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। तो ये यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 366, जीवैषणा का सही संधि विच्छेद होगा। तो जीवैषणा का जीव धन ऐषणा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद होगा जीव धन ऐषणा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जब आ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है। और आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। यथा एक धन एक एक और मत धन एक मतैक, सदा धन एक सदैव, ये सभी उदाहरण है। तो ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 367, उच्छृंखल, उच्छृंखल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल सही संधि, अन्य सभी विच्छेद गलत है। अगला प्रश्न है 368, इनमें से कौन सा संधि गलत है। तो इनमें से शतधन मार्ग, तो ये सदमार्ग नहीं होगा, सन्मार्ग होगा। इसका उत्तर विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या। शतधन मार्ग का सही संधि विच्छेद सन्मार्ग व्यंजन संधि है। अगला नियम है, यदि अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण वस्तुतः केवल न मा आए तो उस अघोष का अपना पंचमा अक्षर हो जाता है। अगला प्रश्न 369, इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है। तो इनमें से सही विच्छेद राम धन ईश, तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें होगा रमा धन ईश। तो चलिए देखते हैं। रमेश का सही संधि विच्छेद रमा धन ईश यानी कि गुण संधि है। और नियम, यदि आ के बाद ई या ई ऊ या ऊ ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए औ अर हो जाता है। और इसमें सुरधनीश सुरेश, महाधनीश महेश, नागधनीश नागेश इत्यादि, ये सभी उदाहरण। प्रश्न है 370, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद, इसमें तत् धन आकार, विकल्प भी सही है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तत् धन आकार तदाकार का सही संधि विच्छेद है और ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का नियम, यदि का चा टा ता पा के परे वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ग गा घा जा झा डा ढा धा बा भा अथवा जा रा लावा अथवा कोई स्वर हो तो का चा टा पा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर गा, जैसे का वर्ग का तीसरा गा होगा और चा वर्ग का तीसरा जा होगा और
टा वर्ग का डा होगा और ता वर्ग का दा होगा, पा वर्ग का वा हो जाएगा। जैसे वाक धनीस तो वागीस, यहाँ का तीसरा गा हो गया, और सत धन आचार तो यहाँ ता का दा हो गया, ये देखिए ता दा हो गया। तो इसी प्रकार सत धन आशय तो सदाशय, ये इस प्रकार सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 371, प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो प्रत्येक में इसमें यण संधि है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक शब्द में यण संधि स्वर संधि है, यण संधि जिसमें ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है। जैसे यदि धन अपि का यद्यपि, अति धन आवश्यक का अत्यावश्यक, और अनु धन अय का अन्वय इत्यादि हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा अनुधन अय, इसका उत्तर विकल्प सी सही है और ये यण संधि का उदाहरण है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनुधन यह है और ये यण संधि का है, और यण संधि के बारे में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके उदाहरण यद्यपि, अत्यावश्यक, अत्युत्तम, अत्युष्म इत्यादि, मधुवालय इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है 373, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें से पवित्र नहीं है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए शब्द में पवित्र वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह स्वर अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। पवित्र अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। और पवित्र का संधि विच्छेद पोधन इत्र होगा, पोधन इत्र पवित्र होगा, ये अयादि स्वर संधि का है। अगला प्रश्न है 374, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो दिग्गज का संधि विच्छेद दिक धन गज, इसका उत्तर विकल्प बी सही है, का में हलंत लगेगा। दिग्गज का सही संधि विच्छेद दिक धन गज, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि का चा टा पा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो, अथवा जारा लावा अथवा कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो अच धन अंत तो चा वर्ग का जा हो गया, और दिक धन भ्रम तो का वर्ग का गा हो गया। इसी प्रकार सभी का वर्ग का गा हो गया। यहाँ देखिए ता है तो यहाँ ता की जगह पर दा, उसके ता वर्ग का तीसरा दा होता है तो दा हो गया। इसी प्रकार टा वर्ग का इसमें डा डलिया हो गया, तो इसी प्रकार होगा। और अगला प्रश्न है 375, समवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समवाद का संधि विच्छेद होगा सम धन वाद, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। समवाद का संधि विच्छेद सम धन वाद, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये मौन स्वर सूत्र से माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। और प्रश्न है 376, स्वर संधि में कितने भेद हैं? तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। आयादि, यण, गुण, वृद्धि और दीर्घ, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण है। स्वर संधि के भेद हैं तो ये देख चुके हैं। अगला प्रश्न है 377, गायन का संधि विच्छेद होगा। तो गायन का संधि विच्छेद गय धन अन, विकल्प डी सही है और ये आयादि संधि का उदाहरण है। गायन का संधि विच्छेद गय धन अन, ये आयादि संधि का उदाहरण है। और इसमें इसका नियम है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है और आओ का आव हो जाता है। इसके उदाहरण इस प्रकार है, नय धनायन, नय धन अन तो नयन, नय धनक का नायक, पो धन अन का पवन हो जाएगा तो पाव धनक का पावक इत्यादि, ये सभी आयादि संधि के उदाहरण है। प्रश्न है 378, कवीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद होगा। तो कवीश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद कविधन ईश्वर, कविधन ईश्वर, ये विकल्प डी सही है। कवीश्वर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, विकल्प डी सही है। कवीश्वर का सटीक संधि विच्छेद कविधन ईश्वर, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें दीर्घ संधि में आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ और ऋषि के बाद ई ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री हो जाते हैं। जैसे गिरि धन ईस, तो इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है, तो इसको मिलाकर बड़ी री होगा, गिरीश हो गया।
प्रश्न है 379, सचिवालय शब्द में कौन सा संधि है? तो सचिवालय शब्द में स्वर संधि का है, ये इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसमें सचिवालय शब्द में स्वर संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसका संधि विच्छेद होगा सचिव धन आलय, तो इसमें आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तो यदि इसका नियम है, यदि आ ई ऊ ऋषि के बाद ऋषि री के बाद ह्रस्व छोटा या बड़ा स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ऋषि री हो जाते हैं। अगला है 380, जगदीश का संधि विच्छेद होगा। तो जगत धन ईश, ये हलंत ता में हलंत लगेगा, जगत धन ईश। यहाँ देखिए, ये अगर थोड़ा भी इसमें चूक हो जाए तो गलत हो जाएगा, तो इसमें ता में हलंत लगेगा। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। जगदीश का संधि विच्छेद जगत धन ईश होगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि का चा टा पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, तो या रा ला वा या कोई स्वर आए, तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा, यानी कि का वर्ग है तो इसका होगा गा, और चा वर्ग है तो इसका होगा जा, टा है तो डा हो जाएगा, और ता है तो दा हो जाएगी। इसी प्रकार हो जाएंगे। प्रश्न है 381, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो इनमें से ग्रीष्म धन ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु होगा। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्रीष्म धन ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु होगा सही है, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला उच्छिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही संधि विच्छेद उत धन शिष्ट, इसका उत्तर ता में हलंत लगेगा। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद उत धन शिष्ट होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि ता दा के बाद तालव्य सा हो तो ता दा का चा और तालव्य सा का चा हो जाता है, जैसे उत धन श्वास का उच्छ्वास हो गया। और अगला प्रश्न है 343, 383, निम्नलिखित व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इनमें व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से पुरस्कार, विकल्प डी सही है, पुरस्कार ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पुरस्कार विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे मना धन कामना, तो मनोकामना शेष व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नवय स्वर का संधि विच्छेद है। तो नवय स्वर का संधि विच्छेद नव धन ऐश्वर्य, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। नवय स्वर का सही संधि विच्छेद नव धन ऐश्वर्य होगा, यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण एक धन एक सदा धन है सदैव, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, ये सभी वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 385, दूधनराज का संधि दूधनराज की संधि होगी। तो दूराज विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दुराज ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई ऊ ई ऊ हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है यथा, जैसे निधन रव तो नीरव, निधन रस का नीरस, निधन रोग का निरोग, ये सभी है। अगला प्रश्न है संसार शब्द में कौन सी संधि होगी? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके ऐसे उदाहरण पहले भी देख चुके हैं, ये व्यंजन संधि का है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 387, सदानंद का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही विच्छेद होगा सत धन आनंद, विकल्प ही सही है। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसका उत्तर विकल्प ही सही है। और इसकी व्याख्या सदानंद समुचित संधि विच्छेद सत धन आनंद है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। और अगला प्रश्न है 388, उद्धरण शब्द में संधि है। तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और इसका संधि विच्छेद होगा उत धन हरण, उत धन हरण व्यंजन संधि का इसका ये होगा। प्रश्न 389, निम्नलिखित में जन संधि का शब्द कौन सा है? तो जन संधि इसमें शु धन आगत स्वागत, विकल्प ए सही है।
यण संधि का सही स्वागत है और इसका संधि विच्छेद सु धन आगत यदि ई या उ। यण संधि के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का सही उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का मना धनरथ मनोरथ होगा, विकल्प बी सही है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसकी व्याख्या देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण मनोरथ है, इसका संधि विच्छेद मना धनरथ मनोरथ होगा यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग आए। तो या रा वा ला हा रहे तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और यदि उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है, जैसे मना सरह धन वर इत्यादि। प्रश्न है 391 महेश्वर में कौन सा संधि है। तो इसमें वृद्धि संधि है, विकल्प डी सही है। महेश्वर में वृद्धि संधि है, इसका संधि विच्छेद महाधन ऐश्वर्य होगा यदि आ के बाद ए आए तो दोनों में के स्थान पर आए और औ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, जैसे एक धन एक हो गया। अगला प्रश्न है 392 पया धन धर का संधि रूप होगा। तो पयोधर विकल्प डी सही है। मनोरथ की तरह है, ये भी पयोधर होगा, विकल्प डी सही है। पया धन धर का संधि विच्छेद पयोधर होगा। नियम यदि विसर्ग के पहले आ आए और इसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग आए तो या रा ला वा हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यदि और या उ पूर्ववर्ती या से मिलकर गुण संधि हो जाता है। अगला प्रश्न है 393 वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से विकल्प शिष्वैक नहीं, विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या शिष्वैक वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं अपितु यह यण संधि का उदाहरण है। शिशुधन एक तो शिष्वैक होगा। अगला प्रश्न है 394 व्याप्त का संधि विच्छेद होगा। तो वी धन आप्त विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याप्त संधि का संधि विच्छेद होगा वी धन आप्त और ये यण संधि का उदाहरण है यदि ह्रस्व और दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई अस्वर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले या और उ के बदले वा और री के बदले ऋषि री के बदले रा आ जाता है, जैसे स्त्री धन उचित तो स्त्री उचित, ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है 395 इति धन आदि इत्यादि का ये कौन सी संधि है। तो यह संधि है इत्यादि में यण संधि है, विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। इति धन आदि इत्यादि इस उदाहरण में यण संधि है। यण संधि जब ई उ री ली के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए तो ई उ री ला के बाद या रा या वा रा ला में परिवर्तित हो जाता इत्यादि। इसके उदाहरण दिए हुए हैं प्रत्येक, स्वागतम, प्रत्यागता, लाकृति, ये सभी हैं। और अगला प्रश्न है 396 उन्नयन में संधि विच्छेद है। तो उत धन नयन विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या उन्नयन में संधि विच्छेद उत धन नयन है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि के बारे में यह नियम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 397 नायक का संधि विच्छेद कौन होगा। तो नायक का संधि विच्छेद नय धन अक, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नायक का संधि विच्छेद नय धन अक होगा। नायक में अयादि संधि होगी यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ए आए का आए, ओ का आओ तथा औ का आओ हो जाता है। अगला प्रश्न है अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अन धन अंत विकल्प भी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद अन धन अंत होगा और ये व्यंजन संधि का है क्योंकि इसमें व्यंजन ना के पश्चात स्वर आ आया है। व्यंजन ना तथा स्वर आ के बीच संधि होने पर अनंत शब्द बना है। अगला प्रश्न है 399 प्रत्यक्ष में संधि होगी, इसमें ई को यणचि सूत्र प्रयोग होगा। इसका उत्तर विकल्प डी सही है और ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 400 दुष्ट प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दुष्ट प्रकृति का संधि विच्छेद दो धन प्रकृति, विकल्प भी सही है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
दुष्ट प्रकृति का संधि विच्छेद दू धन प्रकृति, इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहलाती है। यदि विसर्ग के बाद चा छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिधन आरोपण, तो इसमें होगा प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण विकल्प सी सही है और ये यण संधि का उदाहरण है और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यारोपण ये यण संधि का उदाहरण है। जब लघु या दीर्घ ई उ री रा के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई उ री रा के स्थान पर या व रा ला हो जाता है। प्रश्न 402 दैत्य धन आर अरि, तो ये दैत्यार्य उदाहरण है। तो दैत्यार्य ये स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है और ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 403 का धन अपी संधि होगी, तो इसमें को अपी होगी, विकल्प डी सही है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। का धन अपी का को अपी होगा यदि विसर्ग से पहले और बाद भी आ हो तो आ और विसर्ग से मिलकर ओ हो जाता है और आ और बाद वाले आ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह लग जाता है। अगला प्रश्न है 404 विद्याभास का संधि विच्छेद होगा, विद्याभास का संधि विच्छेद होगा विद्या अभ्यास, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विद्याभास का संधि विच्छेद विद्या धन अभ्यास होता है। यहाँ दीर्घ संधि है, जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे विद्या धन आलय आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया। रवि धन ईस, छोटी ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई होगा। वधु ऊ धन ऊ मिलकर वधु बड़ा ऊ हो गया। और अगला प्रश्न है 405 विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका होगा विद्या धन आलय, विकल्प ए सही है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। यहाँ दीर्घ संधि है, जब दो समान स्वरों का मेल होता है तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है हिम धन आलय तो हिमालय, नदी धन ईस नदीस, भानु धन उदय तो भानुदय इत्यादि। अगला प्रश्न है 406 जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो इसमें जगत धन नाश, तो इसका ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, विकल्प डी सही है। जगन्नाथ में जगत धन नाथ व्यंजन संधि है और इसका नियम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगला प्रश्न है 407 उद्योग का संधि विच्छेद होगा, तो इसका उत धन योग, विकल्प ए सही है। उद्योग का उत धन योग, विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या उद्योग का संधि विच्छेद उत धन योग होगा, इसमें व्यंजन संधि है और इसका नियम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 408 शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है, तो इससे बना है शब्दार्थ, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्द धन अर्थ शब्दार्थ में होगा जिसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे आ धन आ मिलकर बड़ा आ हो जाएगा। और अगला है 409 निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें होगा मकर, विकल्प डी सही है। मकर का अर्थ होता है मछली, विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या मकर शब्द मछली का पर्याय है, जबकि भुजंग, विषधर तथा आई तीनों नाग के पर्याय हैं। शेष हैं पर्यायवाची शब्द, इसका नागराज, नागेश, उरक, पन्नग इत्यादि। प्रश्न 410 निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन शब्द है, तो व्यंजन संधि है तल्लीन यानी कि तत् धन लीन, विकल्प डी सही है। तल्लीन तत् धन लीन में व्यंजन संधि है, जबकि परम धन अणु तो ये शरण धन अर्थी तो कारा धन वास आवास में दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न 411 निम्नलिखित विकल्पों में देवधन देवालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, देवधन आलय, विकल्प डी सही है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देवालय का संधि विच्छेद होगा देवधन आलय, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण विद्याधन आलय, महाधन आत्मा, महात्मा इत्यादि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 412 छात्रावास में कौन सी संधि होगी, तो छात्रावास में ये दीर्घ स्वर संधि छात्र धन आवास, विकल्प ए सही है, दीर्घ स्वर संधि। छात्रावास में दीर्घ स्वर संधि है जिसका संधि विच्छेद है छात्र धन आवास। जब दो समान स्वर
आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। प्रश्न है 413, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है तो उल्लंघन का उत धन लंघन, इसका विकल्प बी सही है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसकी व्याख्या देखते हैं। उल्लंघन का संधि विच्छेद उल उत धन लंघन, इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है 414, निराकार का संधि विच्छेद होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है तो इसका उत्तर नि धन आकार, विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। निराकार का सही संधि विच्छेद नि धन आकार होगा, इसका विसर्ग, ये विसर्ग संधि है। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई ऊ का ई ऊ हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। प्रश्न है 415, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, विकल्प भी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। रामाधार दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। रामाधन रामधन आधार, ये दीर्घ स्वर संधि। रमेश, ये गुण संधि। रमाधन ईश, प्रतिधन उत्तर, ये जड़ संधि का है। उत धन लंघन तो उल्लंघन, ये व्यंजन। प्रश्न है 416, यदि आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ये स्वर संधि कहलाती है। यह स्वर संधि कहलाती है। गुण स्वर संधि, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि आ के बाद ई री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। जैसे देवधन इंद्र, देवेंद्र, देवधन ईश, देवेश, देवधन ऋषि, देवर्षि इत्यादि। प्रश्न है 417, अनंत का सही संधि होगा अन धन अंत, विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत होगा, इसमें व्यंजन संधि होने पर अनंत रूप बनेगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है 418, पवन शब्द में कौन सी संधि है तो पवन संधि में अयादि संधि है, विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पवन शब्द में अयादि संधि है, इसका सही संधि विच्छेद पो धन हन पवन होगा और ए ओ औ के बाद कोई अस्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः ए आए औ आओ हो जाता है। जैसे नयन निधनन, नयन पो पवन पो धनन पवन इत्यादि। प्रश्न 419, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो उज्ज्वल में उत धन ज्वल, तो ये व्यंजन संधि है, विकल्प भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत धन ज्वल होता है, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तो उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। प्रश्न है 420, यदि ए ओ के बाद कोई स्वर आए तो इसके स्थान में क्रमशः आए आओ हो जाता है, तो कौन सी स्वर संधि होगी तो ये अयादि स्वर संधि है, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न है 421, यण संधि का संबंध किस संधि से है तो यण का स्वर संधि से है, विकल्प भी सही है। यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। यण संधि स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें दीर्घ, यण, गुण, अयादि, वृद्धि इत्यादि, ये 5 भेद। प्रश्न 422, नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा तो इसका उत्तर नवधन ऊढ़ा, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ हो और दूसरे शब्द के आदि में छोटा या बड़ा ई उ री में से कोई हो तो आधन ई के बराबर आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन री बराबर अर हो जाते हैं, ये गुण संधि कहलाता है। नवधन ऊढ़ा में आधन ओ हुआ, जिससे इसकी संधि नवोढ़ा हुआ। प्रश्न 423, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए तो सही संधि विच्छेद का चयन, इसमें से विद्याधन आरती तो विद्यार्थी, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्याधनार्थी विद्यार्थी, ये दीर्घ स्वर संधि का आकाशवाणी दीर्घ, ये सूत्र है। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री में से कोई एक हो और द्वितीय शब्द के आदि में यानी कि शुरू में उसी समान वर्ण में हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, यह दीर्घ संधि कहलाता है। अगला प्रश्न है 424, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है तो सूर्योदय का सूर्य धन उदय, ये गुण संधि का उदाहरण है। इसका उत्तर
विकल्प बी सही है, सूर्य धन उदय। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 425, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या र ला व में होता है? तो ये यण संधि में होता है। ये स्वर संधि का भेद है, यण संधि, और इसके बारे में देखते हैं। चलिए, यण संधि का सूत्र इको यणचि। इसमें ह्रस्व दीर्घ ई उ रा के बाद यदि कोई असमान इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के बदले या उ के बदले वा तथा री के बदले रा हो जाता है तथा रा के बदले ला हो जाता है। अगला प्रश्न है 426, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। तो दुर्जन का संधि विच्छेद दु धन ज। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, दुर्जन का संधि विच्छेद दु धन जन होगा जब विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर हो तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे दु धन गुण तो दुर्गुण, निधन धन तो निर्धन इत्यादि। प्रश्न है 427, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। तो इसका शब्द बनेगा तो रीत्यानुसार विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रीत धन अनुसार के संधि के बाद रीत्यानुसार शब्द बनेगा। यह यण संधि का उदाहरण है। जब यण संधि में जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या उ का वा तथा री का रा हो जाता है। यहाँ उदाहरण अति धन आचार अत्याचार, अति धन आवश्यक, अति आवश्यक, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है 428, अनुइच्छा का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन इच्छा। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुइच्छा का संधि विच्छेद अनुधन इच्छा होगा। यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। जब ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या उ का वा और ऋषि का रा हो जाता है। जैसे अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अनुधन आय, अनुवय इत्यादि। प्रश्न है 429, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो इनमें से देवधन आगम, ये विकल्प सी सही है। देवव्यगम, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। इसमें यण संधि है। देव्या आगम, तो इसमें देवी धन आगमन में यण संधि है। और यण संधि जब ई उ र के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या और उ का वा और री का रा हो जाता है। अगला प्रश्न है 430, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है। तो अति धन आवश्यक, इसका उत्तर विकल्प ही सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। ये यण अति धन आवश्यक अत्यावश्यक यण संधि का उदाहरण है। इको यणचि सूत्र से इसके बारे में पहले यण संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो इसमें दु धन कर, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में संधि इस प्रकार है। हिमधनालय, हिमालय, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। उत्धन लास व्यंजन संधि। अहमकार में अहम धनकार, ये भी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है 432, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो इनमें से सत जन, तो इसका सज्जन विकल्प ए सही है। इसमें व्यंजन संधि है। सज्जन में व्यंजन संधि है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में संधि इस प्रकार होगी। शब्द संधि विच्छेद संधि, सज्जन सत धन जन, व्यंजन संधि पर धन उपकार परोपकार, गुण संधि है विद्या धन आलय विद्यालय, दीर्घ स्वर संधि है इति धन आदि यण संधि। प्रश्न है 433, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो इनमें से भानुधन उदय भानुदय, ये दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प बी सही है। भानुदय शब्द में स्वर संधि है। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में संधि इस प्रकार। शब्द संधि विच्छेद संधि, नमस्कार, तो ये नमा धनकार, ये विसर्ग संधि है। जगदीश में जगत धन ईश, व्यंजन संधि है। भानुदय भानुधन उदय, ये स्वर संधि जिसमें कि दीर्घ स्वर संधि। और दुधन दुर्लभ, दुधन लभ,
तो ये विसर्ग संधि। प्रश्न 434, नए तत्व में संधि विच्छेद होगा, नए तत्व में संधि विच्छेद होगा तो ना धन ए तत्व विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। नए तत्व का संधि विच्छेद ना धन ए तत्व ये वृद्धि स्वर संधि है। और 435, किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो इनमें से विसर्ग संधि तरोस छाया विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। तरोस छाया शब्द में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्द उनमें से संधियाँ। शब्द संधि विच्छेद, संधि मतैक, मत धन एक, वृद्धि स्वर संधि है। महोषधि, महाधन औषधि, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। तरोस छाया में तरो धन छाया ये विसर्ग संधि। विष्णुवे में विष्णु धन ये अयादि संधि का उदाहरण है। प्रश्न है 436, अपीक्षते का सही संधि विच्छेद होगा तो अपीक्षते का इसमें से अपिधन इच्छते विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद अपिधन इच्छते ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। शेष दिए गए विकल्पों में संधि विच्छेद असंगत है। प्रश्न है 437, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो पावधन वन विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या ये अयादि संधि का उदाहरण है। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद पावधन वन पावधन अन होगा, ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है और अयादि स्वर संधि के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न है 438, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत में ये दीर्घ स्वर संधि है, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कल्पांत में दीर्घ स्वर संधि है जब ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के बाद पश्चात ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ऋषि हो जाते। जैसे देवधनालय देवालय, कवि धनेन्द्र कवीन्द्र, लघु धन ऊर्मि लघुर्मि, कल्प धन अंत कल्पांत इत्यादि। प्रश्न है निर्देश 439 से 442 तक निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। तो चलिए देखते हैं। निष्काम का होगा नि धन काम, विकल्प भी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। निष्काम शब्द का संधि विच्छेद नि धन काम होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। शेष विकल्पों में संधि विच्छेद गलत है। प्रश्न है 440, बीरोचित में वीर धन उचित विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। वीर धन उचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, वीर धन उचित ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण संधि जब आ या आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ई उ और री आता है तब आधन ई का ए हो जाता है, आधन उ का ओ हो जाता है, आधन री का आर हो जाता है। जैसे भारत धनोदय, भारतोदय इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है 441, मदोन्मत में सही संधि विच्छेद है तो इसमें का मद धन उन्मत, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। मदोन्मत शब्द का संधि विच्छेद मद धन उन्मत होगा, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। शेष दिए गए विकल्पों के संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न है 442, दिक धन गज की संधि है तो दिक धन गज की दिग्गज, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। दिक धन गज का संधि विच्छेद दिग्गज होगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब का चा टा ता फा के बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तृतीय चतुर्थ अंतस्थ यानी कि या रा ला वा हो तो का चा टा ता पा अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ग हो जाता है। और ये रहा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न और जो कि संधि का भी लास्ट प्रश्न है और हम यहीं से सेशन को समाप्त करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो भीष्म अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।